16 अगस्त को अगर अनशन शुरू होगा अन्ना साहब का जंतर मंतर पर, तो उसके लिए जैसे अन्ना जी ने बताया कि सरकार के कई मंत्रियों ने, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने ऐसे बयान दिए हैं कि हम इसको होने नहीं देंगे, कुचल देंगे वगैरह वगैरह। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को इसकी इत्तला दे दी है और ये इत्तला उनको एक पत्र के जरिए 15 तारीख को दे दी गई थी। उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने 15 ही तारीख को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये लिखा है कि the Supreme Court has laid down certain guidelines for holding dharna, demonstration, procession, rally, march, meeting by any organization. As per these directions, you have to submit an undertaking before proceeding to hold dharna, demonstration, procession, rally, march, meeting in the area falling under the jurisdiction of New Delhi district. Without such undertaking, you will not be allowed to organize and hold the proposed dharna, demonstration, procession, rally, march, meeting in New Delhi district. You are therefore requested to submit the undertaking in the office of the Commissioner of Police as well in advance. The pro forma of the undertaking is enclosed. उस अंडरटेकिंग में उन्होंने ये लिख रखा है कि I have obtained no objection certificate from the land owning authority with regard to holding rally meeting, और उसको एनक्लोज करने के लिए लिखा है। यानी कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि देखिए, पहले आप लैंड ओनिंग एजेंसी यानी कि एनडीएमसी से परमिशन लेकर आइए कि आप यहां पर, कि वो आपको पहले परमिशन दें कि आप यहां पर अनशन कर सकते हैं, और अगर वो परमिशन ना दें या आप परमिशन ना लेकर आए तो आपके अनशन को हम गैर कानूनी मानेंगे और नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बिल्कुल खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये बोला है कि लोकतंत्र में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सके, जुलूस निकाल सके, धरना कर सके, अनशन कर सके। खासकर अनशन में तो आप किसी को कोई तकलीफ दे ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ये अपना विरोध सरकार के खिलाफ बिल्कुल अहिंसक तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। उसके लिए भी ये कहना कि भाई आप पहले से परमिशन लीजिए, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो ये सब कर सके। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद भी कई फैसलों में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 6 जजों की बेंच ने ये बोला है, फिर भी इस तरह का दिल्ली पुलिस, हम लोगों ने हाल में, पहले तो ये लोग धारा 144 लगाते थे, हर 2 महीने में नया नोटिफिकेशन इशू कर देते थे, जो कि 2 महीने तक चालू रहता था कि भाई कोई भी 5 आदमियों से ज्यादा अगर इकट्ठा होंगे तो उसके लिए आप पहले हमसे परमिशन लीजिए। उसको हम लोगों ने चुनौती दी थी भोपाल गैस विक्टिम्स की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से ये पूछा कि भाई आप किस कानून के तहत ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तब दिल्ली पुलिस ने हलफनामा देकर ये बोला कि हम धारा 144 के नोटिफिकेशंस को अब विड्रॉ कर रहे हैं, आगे से ये नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले से परमिशन लेकर आइए, एनडीएमसी से परमिशन लेकर आइए, नहीं तो आपका हम नहीं परमिट करेंगे। तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। अगर वैसे तो खैर
उन्होंने बात करने के लिए बुलाया है, हम लोग बात करने के लिए जाएंगे, एनडीएमसी को भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लगा कि वो अड़चन लगा रहे हैं, तब फिर हमको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बताएंगे कि देखिए इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों के लोकतांत्रिक हकों की हत्या करी जा रही है और अनशन के लिए भी बैठने नहीं दिया जा रहा।